सो हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और मार्केट थोड़ा सा अभी कैसा चॉपी मूव कर रहा है। मार्केट कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम उसके ऊपर बात करते हैं आने वाले टाइम में, आने वाली वीक के अंदर। जैसे मैंने बोला था कि मार्केट अभी बुलिश हो सकता है, क्या मैं कर रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। सो इन सब चीज़ों के बाद ऊपर बात करेंगे, क्या मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्या नहीं, या मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो अब मैंने क्या स्टाइल चूज़ किया है ट्रेड करने के लिए। सो सबसे पहले देखते हैं मार्केट एक्चुअली में कर क्या रहा है। देखो, ये आपको एक बहुत बड़ी सी रेंज दिख रही होगी, वाइडर रेंज है काफ़ी, 25,500 से लेके 24,400 की। ये जो रेंज है ना 900 पॉइंट्स की, ये थोड़ी सी वाइड रेंज है, बट ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, राइट। यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है। यहाँ पे मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है। देखो, अगर मार्केट को नीचे जाना था तो मार्केट के पास सबसे अच्छा मौका था नीचे जाने के लिए। कल न्यूज़ आई थी, गैप डाउन खुलता, गैप डाउन खुल के 25,000 को ब्रेक कर सकता था, नीचे चले जाता, नहीं गया, पॉज रहा, साइडवेज हो गया, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि भाई ग्लोबल सेंटिमेंट साथ नहीं दे रहे हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हालांकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, जिसपे थोड़ा सा मार्केट अगर यहाँ पे एक आध दिन और टाइम स्पेंड करता है तो निकल सकता है फिर। बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम स्पेंड होना चाहिए। मैंने क्या बोला था कि एक दो वीक मार्केट को अभी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए लास्ट मंथ का, जो लास्ट वाला वीक रहेगा ना, इसके बाद वाले वीक में, तब मजा आएगा। क्योंकि वहां पे ना मंथली मंथली क्लोजिंग है। मंथली क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इस वाले हाई के ऊपर निकल जाए। ये वाला जो हाई है ना लास्ट मंथ का 25,440 के, इसके ऊपर क्लोज करें मंथली, राइट। सो अभी वीकली का अगर मंथली देखने का कोई सेंस नहीं है। वीकली अगर देखें तो वीकली के लिए एक परफेक्ट पॉज कलर कैंडल बन रहा है, जैसा अपन ने बात करी थी लास्ट एनालिसिस वीडियो में कि एक पॉज कैंडल बनना चाहिए। हालांकि अभी भी वीक क्लोजिंग में टाइम है, लेकिन काइंड ऑफ पॉज बन रहा है। सो क्या प्लान ऑफ एक्शन अभी फिलहाल रहना चाहिए, क्या मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ या नहीं। देखो, मैं अभी बहुत कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अराउंड 10% क्वांटिटी मान लो, जितनी क्वांटिटी से मैं ट्रेड किया करता था उसकी सिर्फ 10% क्वांटिटी से मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ। एंड ठीक है, अभी लॉस रिकवरी फेज में हूँ। मैं थोड़ा सा फिगर आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या मेरे लिए चीज़ें काम कर रही है, क्योंकि मार्केट ना चेंज होने के बाद एक बार जब लॉसेज हो जाते हैं ना, तो आपको माइंड पूरा रीसेट करना पड़ता है, शुरू से सोचना पड़ता है कि कैसे ग्रो करना है, राइट। कुछ ट्रेड्स मैं भी कर रहा हूँ बहुत कम क्वांटिटी के साथ, जैसे कि आज मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पे आपको अभी इंट्राडे लेवल पे पता है प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पे एक साइडवेज हो जाता है, ये साइडवेज मार्केट था, यहाँ आज गैप अप खुला, ये यहाँ पे कहीं बाइंग का सिग्नल नहीं था, राइट। तो अगर कोई यहाँ पे बाय कर रहा है जाके, तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। खुलते से बाई सेल करने लग जाओगे, उसका कोई सेंस नहीं है, राइट। तुम्हारे को पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पे आपको नहीं करना है। कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है इतना भी पता रहेगा ना, तो भी यू कैन डू वेल, राइट। ये मार्केट यहाँ पे गिरा, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये पुल बैक आया, पुल बैक के इस टाइम पे मैंने एक बहुत ओटीएम या एटीएम का, आई थिंक 25,200 का कॉल मैंने सेल कर दिया था। फिर मैंने वो 25,200 का कॉल समवेयर अराउंड इस पॉइंट पे एग्जिट किया, और यहाँ पे एक पी भी ऐड किया था जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था इस लेवल पे। यहाँ पे कुछ नहीं तो डिसेंट सा एक प्रॉफिट देखने को मिला मेरे को, एज सच कुछ। एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बहुत ही डिसेंट सा प्रॉफिट है, ये देखो। इसमें बिल्कुल भी मेरे को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। 25,200 का पी मैंने सेल किया था, ओ सी मैंने सेल किया था। फिर यहाँ पे एक बीच में स्कैल्प किया था, ये ऑप्शन बाइंग है। यहाँ पे एक छोटा सा लॉस रहा, और फिर ये छोटा सा एक प्रॉफिट रहा। यहाँ पे अगर मैं आपको क्वांटिटी दिखाऊं तो किसी भी टाइम मेरी क्वांटिटी नॉट मोर देन 300 से ज़्यादा मेरी क्वांटिटी कहीं भी नहीं है। देख रहे हो कितने लिमिटेड ऑर्डर्स हैं। जब ये देख रहे हो, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो यहाँ पे हर चीज़ मेरी प्लानिंग के साथ है, बहुत सोच समझ के मेरे सारे एग्जीक्यूशन किए हुए हैं। एंड या ऐसा ही कुछ, अभी कुछ ऐसा, ये तो अभी कुछ खास नहीं है। एनीवेज, इसको साइड करते हैं। बात है अभी कि मार्केट मार्केट अभी कल क्या कर सकता है, या फिर आने वाले टाइम में क्या होगा। देखो, यहाँ पे अभी जैसा कि मेरे को दो चीज़ें नज़र आ रही है। मार्केट या तो यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा,
या अगर मार्केट में कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स की वजह से या कुछ भी ऐसा न्यूज़ रहता है उसकी वजह से ब्रेक डाउन मार्केट को करना है, तो मैं प्री एज्यूम करके नहीं चलूंगा कुछ भी कि मार्केट ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा। मेरा बायस भले ही बाइंग किस तरफ है, लेकिन मैं मार्केट को भी ये चीज़ दिखने दूंगा कि भाई मार्केट बाइंग की तरफ जा रहा है, उसके बाद मैं एग्रेसिव होना स्टार्ट करूंगा। राइट। अभी तक यहाँ पे कोई भी मेरे को सिग्नल नहीं मिला है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जाना है। अग्रेसिव मैं कहाँ हूँगा, अग्रेसिव ये मंथ में मैं प्रॉब्ली अग्रेसिव नहीं रहूँगा, क्योंकि अग्रेसिव होने के लिए 25,500 ये लेवल्स के ऊपर एक बार मार्केट क्लोज करना स्टार्ट कर देना, तो फिर बाइंग के लिए बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। बट अभी इस एरिया में छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ आपको दोनों साइड ट्रेड मिल सकते हैं। दोनों साइड इन द सेंस, जैसे कि कल अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट हो सकता है पहले नीचे आए फिर ऊपर जाए, तो इस तरह की कैंडल बन सकती है कल के दिन। या फिर अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो फिर कुछ इस तरह की कैंडल भी बन सकती है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को प्रोडिक्ट करना या मार्केट के मोमेंटम को एग्जैक्टली बता पाना कि किस तरह का मूव हो सकता है, वो टोटली ग्लोबल मार्केट्स के हाथ में है कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। बस मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ कि अगर यहाँ पे सेलिंग होनी थी, राइट, सेलिंग होनी थी, तो ये आज का दिन भी बेस्ट दिन था सेलिंग के लिए मार्केट के पास। यहाँ पे मार्केट अगर यहाँ कहीं क्लोज करता ना, नीचे विग नहीं बनाता, तो ये चीज़ दिखाता है कि भाई बायर्स कमजोर है। अगर यहाँ क्लोज करता तो मार्केट के पास फिर से एक अपॉर्चुनिटी रहती कि प्राइस को खींच के इस सपोर्ट तक लाया जा सके। देखो, कुछ भी हो जाए मार्केट के अंदर, ये कितना भी नेगेटिव न्यूज़ क्यों ना हो, अगर वो प्राइस के साथ अलाइन नहीं है, प्राइस उसके साथ अलाइन नहीं है, तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। एज अ ट्रेडर मुझे प्राइस से मतलब है। क्या ग्लोबल में चल रहा है भाई, हर चीज़ ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, सब क्रैश हो जाएगा, तो क्रैश होगा तो भाई लेवल्स भी तो ब्रेक होंगे ना, ये सब ब्रेक होंगे जब भी तो क्रैश होगा ना। तो जिस दिन ये ब्रेक होंगे अपन भी एग्रेसिव हो जाएंगे, नहीं है तो तब तक अपना डिफेंसिव रहो, अपना शांति से काम करो, न्यूज़ व्यूज़ के चक्कर में मत ज़्यादा पड़ो। अब सपोज किसी ने यहाँ पे खुलते से एग्रेसिव सेल कर दिया होगा कल के दिन न्यूज़ को देखते हुए, बट यहाँ पे अपने मार्केट में कोई हिंट ही नहीं है, कुछ कोई सेंस ही नहीं है, तो उसके लॉसेस तो होने आते हैं ना। देखो, फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ, यहाँ पे बायर्स का डोमिनेशन है, यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेशन। अगर इन दो कैंडल, इस कैंडल में अगर आपने सेल किया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद ये कहीं पे भी ट्रेड नहीं देता है पूरे दिन। यहाँ पे अगर आप रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो ये एक लास्ट कैंडल में एक ट्रेड मिलता है, राइट। सो अगर ट्रेड नहीं मिल रहे हैं तो नहीं करना है, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, राइट। क्योंकि कुछ लोगों को ना आदत लग चुकी है ट्रेड करने की, भाई कुछ भी ट्रेड करेंगे करेंगे, लेकिन तो वो आदत मत डालो ट्रेड करने की। लेट इट बी, जब ट्रेड आपको दिखे तब ओनली ट्रेड्स करो। जैसे यहाँ पे अगर कल मेरे को बाय करना है तो इसके ऊपर अगर कुछ मार्केट निकलता है तो मैं सोच सकता हूँ कि एक छोटे से टारगेट के लिए ये और ये दो टारगेट को रख के मैं छोटी सी क्वांटिटी बाय करूँगा। अगर मेरे को सेल करना है तो सेलिंग के लिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो, कल अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर एक मेरे मार्केट के ऊपर चांसेस रहेगा कि मार्केट ना यहाँ से थोड़ा सा अगर डीप सेलिंग जाना चाहती है तो मार्केट कल गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद ये डायरेक्टली 25,000 2550 इस लेवल के अराउंड खुले, और फिर उसके बाद ये डायरेक्टली मॉर्निंग के अंदर ही ब्रेक डाउन कर दे। इस केस में ना क्या होगा, इस केस में एक डायरेक्शनल सेलिंग मिल सकती है, वरना तो फिर मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो ये चॉपी हो जाएगा। सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। एंड अभी भी मैं कुछ खास मतलब ऐसा एग्रेसिव फुल अपने उस पर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मिनिमम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। एंड मैं मेजर फोकस अभी अपने स्किल्स पे, अपने पेशेंस को सुधारने में, या जो मिस्टेक्स में, जिन मिस्टेक्स की वजह से मेरी प्रीवियस 2 मंथ के लॉसेज हुए हैं उनको मैं इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो सीखते रहो एंड ट्रेड करते रहो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।